भाई बिग बॉस के घर में राहुल वैद्य लगातार टारगेट हो रहे हैं, लेकिन शायद ये बिग बॉस का पैटर्न है क्योंकि इससे पहले कोई और भी बहुत लगातार टारगेट किया गया था। नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अंकुर। आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई, जहां पर आपको टेलीविजन और बॉलीवुड की सारी अपडेट्स मिलती हैं राइट ऑन टाइम। बाकी मुझसे बातचीत करने के लिए आपको इंस्टाग्राम पर आना है। मेरा यूजर नेम है RJ_अंकर_IG। तो भाई हम देख रहे हैं कि बिग बॉस के राहुल वैद्य के पीछे नहा धोकर पड़ गए हैं सभी लोग। इनफैक्ट बिग बॉस भी यह लग रहा है कि यहाँ खुद स्वयं राहुल वैद्य से ही एक्सेप्ट करवा देना चाहते हैं कि हाँ भाई हाँ, मैं भाग गया था। जिस तरीके से बातें बोली जा रही हैं कि आप किसी से डर गए थे या भाग गए थे, इस पर मैंने कल रिव्यू में बहुत सारा एक्सप्लेनेशन दिया कि राहुल वैद्य जो हैं वो ना ही डरे थे ना ही भागे थे। भागी वो थी जो कविता कौशिक ने किया था, उसको भागना कहते हैं। डेफिनेशन भागने की कुछ और होती है। और रही बात डरने की, तो डरने पर तो सलमान भाई ने खुद ही राहुल वैद्य की इतनी बार तारीफ की है कि बंदा स्टैंड लेता है, खुद के लिए भी दूसरों के लिए भी, उसके पॉइंट ऑफ व्यू की तारीफ की है। तो यहां पर डरने वाला एंगल तो राहुल वैद्य के साथ आता नहीं है। और अब हम प्रोमो देख रहे हैं कि प्रोमो में भी किस तरीके से राहुल वैद्य सलमान भाई से रिक्वेस्ट करते नजर आ रहे हैं। सलमान भाई बहुत गुस्से में नजर आ रहे हैं। सो इसके बाद सोशल मीडिया पर बहुत हंगामा है कि राहुल वैद्य को लगातार टारगेट किया जा रहा है। और बात सच है, राहुल वैद्य को टारगेट किया जा रहा है। लेकिन साहब, ये बिग बॉस की स्ट्रेटजी है कि घर के अंदर के जो भी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं उनको तकलीफ दीजिए, क्योंकि उनको तकलीफ मिलती है तो टीआरपी बूम करती है, क्योंकि चर्चाएं होने लगती हैं चारों तरफ। अगर आपको यकीन नहीं होता तो सोचिए, इसी सीजन में सबसे पहले रुबीना दिलैक को टारगेट किया गया था। रुबीना दिलैक को कितना टारगेट किया गया है भाई। अगर आपको याद हो, कल जैसे जेल टास्क में पहले भी हुआ था जब रुबीना दिलैक और अभिनव को जेल में डाल दिया था। लॉजिक क्या दिया था कि आप लोग आपसी सहमति नहीं बना पाए, किसी को जेल में नहीं डाल पाए, इसलिए रुबीना अभिनव आप लोग जेल में जाइए। भाई क्यों, है ना, कहीं से भी आउट ऑफ नोवेयर रुबीना और अभिनव का नाम आ गया था जेल में डालने के लिए। जैसे राहुल के लिए अभी अचानक से जेल वाला कॉन्सेप्ट आ गया, जबकि पूरा कोर्ट रूम हो चुका था ड्रामा और आपने उसको क्लीन चिट दे दी थी घर वालों की सहमति से, वो घर के अंदर आ गया था, दोबारा जेल में डालने की जरूरत नहीं थी। अब रुबीना के साथ तो और भी बहुत कुछ हुआ है। हमने देखा कि दिवाली वाले दिन रुबीना को तैयार होने का मौका नहीं मिला, वो मैया मैया पर नाइट सूट में डांस करती हुई नजर आई, उसी वक्त उसको जेल में डाला गया है ना। और इसके अलावा शुरुआत में रुबीना दिलैक को रिजेक्टेड कंटेस्टेंट से टू बी कंफर्म्ड ही नहीं किया गया, बेचारी गार्डन एरिया में ही रही। और मौका दिया भी तो ऐसी सिचुएशन में फंसा दिया कि हस्बैंड वाइफ में से हस्बैंड को चूज करना है कि बीवी घर में आएगी कि नहीं आएगी। और भी बहुत तरीके से रुबीना दिलैक को परेशान करने की कोशिश की गई। आखिर में रुबीना दिलैक को भी कन्फेशन रूम में जाना पड़ा और भी रुबीना दिलैक पर बहुत सारे सवाल उठाए गए कि आप जो हैं पपेट मास्टर लग रही हैं, आप लोगों को अपने इशारों पे चलाती हैं, ये करती हैं वो करती हैं। और रुबीना भी बहुत ज्यादा उस वक्त परेशान हो गई थी। तो भैया, ये बिग बॉस की स्ट्रेटेजी है कि घर के अंदर जो स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट हैं उनको भुना लीजिए टीआरपी के लिए, उनको तकलीफ दीजिए, उनको टारगेट कीजिए, उन पर सीधा निशाना डालिए, अपने आप ही टीआरपी आती है। यही एक फॉर्मूला बना रखा है बिग बॉस ने और यही चल रहा है। क्योंकि आप घर के अंदर देखेंगे भी तो सिर्फ आपको पूरा फोकस राहुल वैद्य और रुबीना पर दिखेगा। बाकी जितने घर के कंटेस्टेंट हैं भाई, वो साइड आर्टिस्ट है, वो सपोर्टिंग आर्टिस्ट है। या तो रुबीना हाईलाइट हो रही होगी या राहुल वैद्य हाईलाइट हो रहा होगा, या इन दोनों को टारगेट किया जा रहा होगा, कभी रुबीना को कभी राहुल को। आप क्या कहते हैं इस मसले पर, जरा मुझे कमेंट सेक्शन में बताइएगा। मेरा नाम है अंकुर, आप देख रहे हैं बॉलीवुड स्पाई।